हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपनी ओवर गिविंग नेचर को कैसे हील करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और अगर आप एक चूज़न वन हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैं उन डीएफ से कह रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और एक डिवाइन फेमिनाइन है, जो कि एक्चुअल में जब एक फेमिनाइन ओवर गिविंग मतलब एक से ज़्यादा उनमें अवगुण होता है और इस अवगुण में ये ओवर गिविंग नेचर को भी लिया जाता है, जिससे कि उसको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कहा जाता है। एंड जब वो ये सब हर एक चीज़ हील कर देते हैं तो फिर उसे डिवाइन फेमिनाइन कहलाता है। तो ओवर गिविंग नेचर जो है वो डिवाइन फेमिनाइन का एक वीकनेस है, जो कि एक पावर भी है, एक वीकनेस भी है। एज ए डिवाइन फेमिनाइन वो एक मदर नेचर होता है, उनके अंदर एक हीलिंग पावर, एक मदरली नेचर बाय बर्थ ही होता है। तो वो इस वजह से इतना काइंड होता है और इतना ओवर गिविंग होता है, हर किसी पे अपना जान सब कुछ लुटा देता है। सब कुछ मीन्स नॉट इन द सेंस ऑफ बैड मीनिंग, मीन्स यही कि इमोशन, उनके ऊपर विश्वास, अपना हार्ड वर्किंग, कि कोई भी उसका जितना भी शत्रु क्यों ना हो, अगर वो आके रो के झूठ मूठ का ही सही उसके सामने रो दिया और कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो एंड मुझे ये सबसे बड़ा चीज़ दिला दो तुम्हारा, तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो दे देंगी, वो माफ़ कर देंगी। वो किसी की आंसू देख नहीं पाती है, उनके अंदर एक बाय बर्थ एक मदरली नेचर रहता है। तो जिस वजह से वो बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम वो छल कपट का शिकार हो जाते हैं और कोई भी इंसान आके उसे बेवकूफ़ बना के चला जाता है। हर किसी पर वो सोचती है कि मैं जैसा ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं जैसा एक डिवाइन के अंदर जैसा नेचर होता है उनके भी अंदर वो सब नेचर स्वाभाविक रूप से ही रहता है। तो वो ऐसे ही सोचता है कि हर एक इंसान उनकी तरह ही है। उसका दिमाग में मतलब आता ही नहीं है कि इंसान इतना भी बुरा हो सकता है, ऐसे भी सोच सकता है, क्योंकि उसे उस बुराई में कुछ फ़ायदा नज़र ही नहीं आता। उनका सोच ही अलग लेवल का है, 5D लेवल का सोच होता है उनका, जो कि इस 3D लेवल का इंसान से मैच नहीं होता। 3D लेवल का इंसान का लाइफ इस 3D में ही लिमिटेड है। लाइक 2 बाड़ी, 2 गाड़ी, 2 अपने आस पड़ोस के लोग, एक बेबी, 2 बच्चे, बस इसमें लिमिटेड है। मैं खुश रहूँ, मेरा बच्चा खुश रहे, हमारे बैंक बैलेंस हो जाए, हम यहाँ घूमने चले जाएं, इसमें ही लिमिटेड है। तो इसीलिए वो देखते हैं मेरा इस बिज़नेस से कितना फ़ायदा हुआ, इससे कितना नुकसान हुआ, इस इंसान से मुझे मतलब इसे कुछ देने से मुझे क्या मिलेगा, और अगर इससे मैं ज़्यादा नाता रखूं तो उससे क्या मिलेगा। उनका सोच बहुत ही लिमिटेड है, इस 3D वर्ल्ड में ही लिमिटेड है। उनके लिए 5D कोई मायने नहीं रखता है, उसे पता भी नहीं होता है। वो इस बारे में मतलब ईश्वर को बाय बर्थ हर एक इंसान मानता है, क्योंकि ये ईश्वर का ही दिया हुआ एक गुण होता है, जो कि हर एक इंसान मानने में मजबूर है। पर इस 3D लाइफ का इंसान ईश्वर को मानते तो है, पर इतना भी नहीं मानता कि उसे लगता है कि मैं एक विश मांगूं और पूरा हो जाए। एंड वो इतना भी करीब से ईश्वर को नहीं पा सकते हैं जितना कि एक चूज़न वन पा सकते हैं, देख सकते हैं, ईश्वर से बात कर सकते हैं, ईश्वर से आंसर संग संग पा सकते हैं। पर उनके लिए 3D लाइफ के इंसान के लिए ये एक सपना जैसा हो जाता है
कि मैं गॉड से बात करूं, मैं पालूं, मैं मेरा बात गॉड सुन ले, या मैं डायरेक्ट बात कर लूं, ये उनके लिए एक सपना जैसा होता है। बिकॉज़ उनके लिए ये जो 5D वर्ल्ड होता है, ये एक सपनों की वर्ल्ड होता है। तो किसी-किसी को तो ये भी विश्वास नहीं होता कि इस 3D लाइफ में उनका मृत्यु हो जाने के बाद सच में वो जाएंगे कहाँ। 5D वर्ल्ड ऐसा कोई वर्ल्ड भी है, ये भी उन लोगों मतलब कुछ लोगों को इसमें भी डाउट है कि एक्चुअल में किसी को लगता है यहीं आना है और यहीं से सब कुछ शुरू, यहीं से सब कुछ ख़त्म। मतलब मैं डिफरेंस समझा रही हूँ आपको, क्यों उन लोगों का सोच और हम लोगों का सोच अलग होता है। 3D लाइफ का लोग एक नॉर्मल पाथ पर रहता है, और हम लोग जो चोज़न वन, हम लोग जो 5D वर्ल्ड का इंसान है, हम लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर रहते हैं। तो हमारी सोच और उनका सोच एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क जैसा होता है। वो हमारे जैसे कभी सोच ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि हम हमारे डीएम के लिए लॉयल रहते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा डिवाइन लव है ये। पर हम हमारे घर परिवार को, इस 3D वर्ल्ड के इंसान को हम समझा नहीं सकते, और ये बोल भी नहीं सकते कि वो कब आएंगे और हम क्यों वेट कर रहे हैं, हम क्यों शादी नहीं कर रहे हैं, और कौन है हमारा डीएम, उनसे हमारी क्या कनेक्शन है, और हमारे बीच क्या क्या मतलब घटित होता है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हम बता सकते किसी को। अगर हम बता भी दे तो वो लोग मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों को पागल बना के छोड़ देंगे, हमें पागल साबित करके छोड़ देंगे। अगर हम उससे कुछ भी ना कहें, एकदम चुपचाप मुंह बंद करके उनका अगर अत्याचार सह ले, तो उससे यही बेटर है हमारे लिए। इसलिए तो यही होता है हमारे साथ, हम डीएफ के साथ। हमारे जो मेन टेंशन का जो मेन वीक पॉइंट होता है कि हम एक मतलब मैच्योर एज में हमें इस जर्नी मिलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी, और हम हमारा सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा चिंता यही होता है। डिवाइन भी इस टाइम पर ही हमें मिलाते हैं और हमें एकदम मतलब डेंजर जोन में फेंक देते हैं। इतना कम उम्र में अगर हमारे साथ उनका भेंट होता तो हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होते। ऐसा टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोगों को ला देते हैं कि हम लोग खुद दुविधा में पड़ जाते हैं। और फिर हम किसी से बता भी नहीं सकते कि हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। घर वाले का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, और डीएम तो मतलब और भागते रहते, ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हम घर वाले को कुछ बोल पाते हैं, ना हम डीएम से कमिटमेंट मांग सकते हैं, ना मांगने से भी मिलता है, और ना ही डीएम हमें रिस्पॉन्स करता है, और ना ही हम उन्हें छोड़कर किसी के साथ अपना लाइफ बिताने का सपना देख सकते हैं, और ना ही हम घर वाले को बता सकते कि मैं इतना दिन के लिए आपको रुकना है, फिर मुझे शादी करना है। मतलब कुछ भी नहीं, एक पूरा मतलब क्या कहें, ये मतलब इतना मतलब क्या कहें, इतना डेंजर चीज़ होता है। ये जो फेस करता है उसी को मालूम होता है, और जिसका किस्मत अच्छा होता है, हर एक चीज़ फेस करने के बाद भी वो अपना घर में टिक जाते हैं, सबको समझा सकते हैं। डिवाइन की ही मर्ज़ी होता है, और किसी का अगर किस्मत मतलब डिवाइन साथ नहीं देते, या कुछ भी हो सकता है, तो उनका तो मानो शादी भी किसी डीएफ का हो जाता है। तो फिर इसीलिए हमें जो डिवाइन फेमिनाइन होता है, इसका इतना ओवर गिविंग नेचर की वजह से इतना कुछ होता है। और अगर हम शुरू से ही इस जर्नी में आने के बाद अगर हम खुद को कंट्रोल करते हैं, डीएम को अगर हम
इतना ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाते, इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, मतलब ओवर गिविंग लव, एवरीथिंग इज़, मतलब ओवर गिविंग हो जाता है, इतना दे देते हैं हम कि हमारे मतलब जो लव का जो कप होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है डीएम का, और उन्हें ऐसा लगता है कि लव तो मेरे पास है ही और मुझे चाहिए ही नहीं, अब मुझे पैसा चाहिए, मनी के पीछे वो दौड़ते हैं। फिर देखते हैं किसके पास ज़्यादा मनी है, ये फिर क्या जॉब है, बिजनेस है, मतलब जिस रास्ते पर जाने से वो डीएफ से वो दूर जा पाएंगे। उन्हें इरिटेट होने लगता है इतना इंटेंस कनेक्शन से, उन्हें लगता है कि और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अब दूर जाना चाहता हूँ, फिर इसी इंटेंशन से वो दूर भागते भी हैं। फिर जब डीएफ अपना एनर्जी खींच लेती है तब उन्हें असली मज़ा आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कितना रस है। तो इसीलिए ज़्यादा ओवर गिविंग होना नहीं है, और हमें कितना कोई भी समझा ले, कितना कोई भी सबक सिखा ले, हम डीएफ हमारे अंदर का ये बाय बर्थ होता है, ये गुण ही कह लो, ये से अवगुण भी कह लो, जो भी कहो आप। जो ओवर गिविंग है, मतलब जो ओवर दिया जाता है, जो ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है, वही चीज़ ख़राब है, वो प्यार हो या नफ़रत। हर एक चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, यही डिवाइन हमें सिखाते हैं, और हम ये बाय बर्थ होता है, हमारे डीएनए में ही होता है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते चाह कर भी। तो इसीलिए डीएम के द्वारा हमें ट्रिगर दे दे के ये चीज़, हमें एक डीएम ही होता है इस अर्थ में जो कि हमें चेंज कर सकते हैं, ये डीएम हमें चेंज करता है, एक ऐसा झटका हमें देता है कि हम पूरा, मतलब हमारे लाइफ 360 एंगल में पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको भी इस एंगर इशू को हील करना है, आपको सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव में आना होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद के लिए प्रेयर करना, डिवाइन के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर सच डेली सजना संवरना, अपना फेवरेट ड्रेस को पहनना, अपने लिए कुछ फेवरेट खाना ऑर्डर करना, खुद को डेट पर ले जाना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के लिए मनी स्पेंड करना, और खुद को हमेशा सच के संवार के रखना, खुद के साथ स्पेशल ट्रीट खुद भी करना, दूसरों को भी करवाना, जो डिसरेस्पेक्ट कर रहा होता है उनको अपने लाइफ से निकाल देना या अवॉइड करना, एंड मिरर के सामने खड़ा होकर सेल्फ एफर्मेशन करना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो जो आप चाहते हो जाना, वो कहना, और ये फील करना कि मैं ऑलरेडी ये हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, जो भी। एंड आप रेड तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र, ये सब आप सुन सकते हो, आप पढ़ सकते हो डेली बेसिस पर, इससे लव, मनी, हर एक चीज़ अट्रैक्ट होता है। एंड सेल्फ लव मेडिटेशन करना, यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएंगे आपको, जो उसमें से आपको बेहतर लगे, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, उसको आपको डेली बेसिस पे कम से कम 21 डेज़ तक करना है। एंड सुबह नींद से उठने के बाद आपको नींद से उठते ही आपको संग संग ये कहना है, आँख बंद करते हुए, डिवाइन को शरण करते हुए, आपका हार्ट चक्रा पर हाथ रखते हुए राइट हैंड को रखो और कहो, आई एम द बेस्ट, एंड माई ऑल फियर्स, माई ऑल इनसिक्योरिटीज़, आई एम गिविंग टू माई डिवाइन। मेरी हर इनसिक्योरिटी, डर को, और हर एक जो मुझ में कमियां हैं, हर एक चीज़ को मैं डिवाइन का चरण पर इसे समर्पित करती हूँ, और मेरा पूरा दिन ईश्वर के नाम पर शुरू करती हूँ। एंड आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, गॉड ऑलवेज विथ मी, टुडे इज़ माई डे, आई एम ए विनर।
and I'm the most beautiful girl, I'm the most lovable girl. I love myself, I love everybody and I respect everybody. Everybody loves and respect also me. ये आपको सुबह डेली उठने के बाद, नींद से उठने के बाद आपको बेड पर ही बैठ के आँख बंद करके ये बोलना है डिवाइन को याद करते हुए। एंड सारा दिन आपको खुद से ये कहते ही रहना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। जो जो आप चाहते हो वो प्रेजेंट टेंस में आप बोलते रहो एंड आप खुद को ऐसे ही इमेजिन करते रहो, खुद के साथ ऐसे ही बिहेवियर करते रहो। एंड आप फिर हमेशा अच्छा सोचो खुद के बारे में और अच्छा चीज़ टाइम टाइम पर डाइट चार्ट फॉलो करो, पानी पियो, अच्छे से फल खाओ, जो जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सब चीज़ करो, प्रॉपर तरीके से नींद लो, फिर मेडिटेशन करो और फिर सेल्फ लव मेडिटेशन करते ही रहो। होपोनोपोनो प्रेयर करो खुद के साथ। आप होपोनोपोनो प्रेयर 108 बार करके डेली क्या करो, आँख बंद करके अपने रीढ़ की मतलब जो हड्डियाँ हैं उसे सीधा रखना है और आँख बंद करते हुए अपना हार्ट पर हाथ रखते हुए दाहिने हाथ कहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अपने आत्मा से कहो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सारा अवॉइड किया, दूसरों को बातों पर आकर तुमको हर्ट किया, तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें उतना प्लेस नहीं दिया, मैंने बाहर की ओर झांका अपनी खुशी के लिए, तुम्हारे अंदर नहीं झांका, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे डेली 21 डेज़ तक करो सेल्फ लव मेडिटेशन एंड होपोनोपोनो प्रेयर खुद के साथ। फिर आप मैजिक देखना आपको शुरू हो जाएगा। ऐसे करके आपका अंदर से जो ओवर गिविंग नेचर है वो भी हील हो जाएगा और आप खुद में बैलेंस हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतने तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।